इधर, हाँ देख लो, है ना, अकेला हूं मैं, बाहर से टीम राज भैया मैनेज कर रहे हैं बस, है ना, आप लोगों की कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं। तो सर हमें ये बात समझ में आ गई। सर 8 सेंटीमीटर, सर ये क्या है, ये ऊंचाई है। ये कितनी दी गई भैया, 8 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को क्लियर। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा जा रहा है कि भैया आयतन बता दो। अब आयतन, सर क्षण का, अब क्षण का आयतन में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बेलन का। क्यों सर, क्षण तो बेलनाकार है ना। सर कहा तो नहीं है बेलनाकार, अरे व्यास दिया है कि नहीं दिया है, तो बेलनाकार ही होगी ना। तो सर हमारे पास पाई की वैल्यू हो गई 22/7, समझ गए, 22/7। सर आर की वैल्यू कितनी है सर, 1/2, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। फिर उसके बाद सर एच की वैल्यू कितनी है सर, 8। चलो अब गौर से देखो, 2 से कटा 4 आया, 2 से कटा 2 आया, ठीक। तो सर अब बचा हमारे पास 22 × 2, नीचे बटे में 7, यानी सर 44/7। अब 44/7 कैसे करोगे, ये लिखा मैंने 44, 7 से डिवाइड किया, तो सर 7 छंग 42 हो गया, 7 छंग कितना हो गया, 42, ये हो गया 2। यानी गुरुदेव मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 6 सही 2/7, कितने सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमारा आंसर। चाहो तो दशमलव में भी निकाल सकते हो। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, एक बार फटाफट से बता दो। चाहो तो दशमलव में भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। क्या यहां तक क्लियर। सर आर का मान 1/2 कहां से आया बेटा, व्यास का मान कितना है 1, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है ना, तो सर आधा कर दिया मैंने। बढ़िया। सर शक्ति बैच फिर से पेमेंट मांग रहा है, क्या करूं। बेटा आप अपने ऐप में नीचे देखो माई कोर्स लिखा होगा, वहां पे जाके आपको बैच मिलेगा, समझ गए, वहां पे जाके बैच को देखो। ओके चलिए, बढ़िया से क्लियर हो गई इतनी बात। सारे बच्चों को ऐप में कुछ अपडेट हुआ है, कुछ काम हो रहा था ऐप के ऊपर, आपका ऐप आपको माई कोर्स में मिलेगा, घबराओ मत। चलिए अब ये देखो जरा सवाल क्या है। अब ये जो सवाल तुम्हें दिख रहा है, ये सवाल तुम्हारा 2020, 2022 और 2024 और 2025 में पूछा जा चुका है। ये सवाल फिर से तुम्हें 2026 के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज बी सीरियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और बड़ा ही आसान सवाल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से बोल रहा हूं ये सवाल बहुत आसान होता है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, बहुत ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई। तो भैया कोई एक हम लोग वृत्त लेते हैं ऐसे, ये वृत्त का केंद्र हो गया। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण। तो सर वहां तक पहले कर लेते हैं। तो ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, अब यहां से स्पर्श रेखा खींचनी है ऐसे मुझे, ठीक। तो सर ये 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये आ गया सर 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अगर मैं इसको ए मान लूं, और अगर मैं इसको बी मान लूं, और इसको मैं अगर पी मान लूं, है ना, इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, और इसको मैं पी मान लूं, तो सर मुझे क्या समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि ये 2 स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, बढ़िया से समझ में आया। फिर क्या कह रहे हैं हमसे, फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा। अब स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है,